बॉलीवुड की एक हसीन चुलबुली सांवली सलोनी अभिनेत्री, वो खूबसूरत एक्ट्रेस जिसकी पहली फिल्म से ही इनकी अदाओं और खूबसूरती के चर्चे अखबारों की सुर्खियां बन गई थी। जो फिल्मी बैकग्राउंड से न होने के बावजूद भी बड़े डायरेक्टर की फिल्म से लॉन्च हुई और अपनी पहली ही फिल्म से स्क्रीन पर छा गईं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी इस फिल्म में काम करने के लिए ये स्कूल बंक करके शूटिंग पर जाया करती? क्या आपको पता है कि अपनी पहली ही फिल्म से रातों रात स्टार बनी? इस अभिनेत्री को समीक्षकों ने हिट फिल्म की फ्लॉप हीरोइन का टैग दे दिया था। क्या आप मानेंगे कि इस हसीन अदाकारा की पर्सनल लाइफ हमेशा एक रहस्यमय ही बनकर रही? ना इनके माता पिता के बारे में कोई जान पाया और ना ही पता चला कि ये मीडिया से इतना क्यों घबराती हैं। कौन थी ये रहस्यमयी अदाकारा और क्यों बेहद अजीब रही इनकी जिंदगी? ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। 18 अक्टूबर 1958 में जन्मी बम्बई में काजल किरण। उनका असली नाम सुनीता कुलकर्णी था, लेकिन फिल्मों में आने के बाद इनका नाम बदल गया। इनका परिवार एक मिडिल क्लास महाराष्ट्रन परिवार था। काजल किरण के माता पिता के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े नहीं थे, और दूसरा काजल ने अपनी पर्सनल लाइफ को काफी गोपनीय रखा था। उनके बारे में ज्यादातर कहानियां और किस्से ही सामने आते रहे। काजल किरण अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। इनके माता पिता चाहते थे कि काजल पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन इनका मन तो एक्टिंग में लगता। बचपन से ही हीरोइन बनने का सपना देखा करती थी। पढ़ाई पूरी करने से पहले ही कुछ दोस्तों के कहने पर काजल किरण ने अपना फोटोशूट कराया, कई कास्टिंग डायरेक्टर्स को भेजे। कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। उन्होंने कई स्टूडियो में चक्कर भी लगाए और कई फिल्मों के लिए मेकर से मुलाकात की। तभी उनकी मुलाकात फिल्म डायरेक्टर नासिर हुसैन से हुई। नासिर साहब उनसे मिलकर काफी इम्प्रेस हुए। उनका स्टाइलिश अंदाज, खूबसूरत आंखें और बात करने के तरीका सब कुछ फिल्म मेकर्स को भा गया और उन्होंने काजल को अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। ये फिल्म थी हम किसी से कम नहीं। फिल्म में काजल के साथ ऋषि कपूर नजर आए थे। ये साल 1977 का था। इस समय काजल स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। नासिर हुसैन ने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हम किसी से कम नहीं में काजल को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई थी और काजल रातों रात स्टार बन गई। इसे एक क्लासिक फिल्म का दर्जा भी मिला और काजल भी सबकी नजरों में छा गई। काजल को उम्मीद थी कि इन्हें अब और भी बड़े बैनर की फिल्में मिलेंगी, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। दरअसल जब काजल हम किसी से कम नहीं की शूटिंग कर रही थी, तभी निर्देशक नासिर हुसैन ने फिल्म रिलीज होने तक कोई और फिल्म साइन नहीं करने के लिए उनसे कहा था। इस कारण अन्य फिल्म मेकर्स ने उनसे दूसरी फिल्मों के लिए संपर्क नहीं किया। किरण और नासिर के बीच एक 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। वो और किसी के लिए काम नहीं करेंगी। इस तरह काजल के हाथ से बालिका वधू और अखियों के झरोखे जैसी फिल्में निकल गईं, जिसका उन्हें बहुत अफसोस हुआ। काजल ने 1980 में अगली फिल्म साइन की, मांग भरो सजना। इस फिल्म में काजल ने मुख्य भूमिका गीता सिन्हा के रूप में अभिनय किया, जो जितेंद्र की नायिका थी। इस फिल्म में रेखा और मौसमी चटर्जी भी नजर आई थी। ये साल की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। उसी साल फिल्म सबूत में काजल दिखाई दी, जो एक हॉरर फिल्म थी। इस फिल्म को ज्यादा सफलता नहीं मिली और बॉक्स ऑफिस पर ये ज्यादा पैसे नहीं कमा पाई। फिल्म समीक्षकों ने लिखा कि फिल्मी करियर की शुरुआत नहीं, इस तरह की फिल्म करने से उन्हें आगे चलकर इसका मूल चुकाना पड़ सकता है, और आगे चलकर हुआ भी कुछ ऐसा ही। काजल ने फिल्म मोर्चा में लोकप्रिय गीत अब की बरस में एक डांसर के रूप में अपना पहला गेस्ट अपीयरेंस दिया।
1981 में किरण ने नायिका के तौर पर एक जासूसी थ्रिलर फिल्म वारदात में काम किया। इसमें इनके साथ मिथुन चक्रवर्ती नजर आए थे। इस फिल्म से मिथुन के करियर को तो फायदा हुआ, लेकिन काजल कोई खास कमाल नहीं कर पाई। उसके बाद वो फिल्म हमसे बढ़कर कौन में नजर आई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। किरण ने बाद में 1983 में बॉलीवुड एक्शन फिल्म हमसे है जमाना में अमजद खान की नायिका चुटकी के रूप में अभिनय किया, लेकिन दर्शकों के साथ साथ फिल्म एक्सपर्टों ने भी इसे नकार दिया। इससे काजल को फायदा नहीं बल्कि सिर्फ नुकसान हुआ। लगातार फिल्में फ्लॉप होने के बाद दूसरी भाषाओं की फिल्मों में काम करने के लिए फैसला किया। उन्होंने कन्नड़ और मलयालम फिल्म की जो सुपरहिट साबित हुई, लेकिन इससे बॉलीवुड में उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा था। लगातार फ्लॉप होती फिल्मों के बाद उन्होंने 1990 में फिल्मी करियर से संन्यास ले लिया। काजल किरण की आखिरी फिल्में दीवाने, कुर्बानी, रंग लाएगी, राजू दादा आखिरी संघर्ष रही, जो इनके संन्यास लेने के अगले कुछ सालों तक रिलीज हुई। 1997 की आखिरी फिल्म रिलीज हुई, उसका नाम था आखिरी संघर्ष। इसे इत्तेफाक कहे या किस्मत का खेल, काजल किरण का पूरा करियर संघर्ष करता रहा और आखिरी संघर्ष भी इनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। काजल बॉलीवुड की दुनिया से ताल्लुक नहीं रखती थी, उनका बैकग्राउंड फिल्मी नहीं था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने यहाँ एंट्री ली और कई फिल्में की। 80 के दशक की एक हसीन अदाकारा काजल किरण, वो एक्ट्रेस जिन्हें टैलेंटेड और खूबसूरत होने के बावजूद भी कभी वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जिसकी वो हकदार थी। काजल ने अपने 13 साल के छोटे करियर में लगभग 40 फिल्में की और फिर खामोशी से फिल्मी दुनिया को अलविदा कह गईं। काजल ने अपनी पर्सनल लाइफ को तो उन्होंने पूरी दुनिया से बिल्कुल सीक्रेट रखा और प्रोफेशनल ही रखा। कभी भी उन्होंने अपनी निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा खुलासा नहीं किया और ना ही इस बारे में मीडिया से बातें की, किसी साथी कलाकार से भी नहीं। उनकी निजी जिंदगी बहुत ही रहस्यमयी है। उनके माता पिता या परिवार के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। कहते हैं उन्होंने फिल्मों से संन्यास लेने के बाद शादी कर ली थी। लोग ये जानते हैं कि पता था उनके पति एनआरआई हैं, लेकिन ये शादी कब हुई, कहाँ हुई, ये कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि शादी के बाद ये तुरंत नीदरलैंड चली गईं, जहां उनके 2 बच्चे हुए, लेकिन इसकी कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं मिली। फिल्मों से संन्यास लेने के बाद उन्हें किसी भी फिल्म में या पार्टी में या सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया, मानो जैसे वो गायब ही हो गईं।